हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। मैं ठीक हूँ और आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ दोपहर से आफ्टर लंच। तो आज मैं शेयर करूँगी आपसे मेरा रूटीन, स्टडी रूटीन। दोपहर से रात तक मैं कैसे पढ़ती हूँ, कैसे मैं मैनेज करती हूँ मेरा स्टडी रूटीन विथ ए टॉडलर। हस्बैंड जी आउट ऑफ टाउन है फॉर हिज ट्रेनिंग, सो घर पे मैं अकेली मैनेज कर रही हूँ घर का काम और मेरा बेटा एंड माय स्टडी। आफ्टर लंच मैं यहाँ पे अपना हैंड रिटन सिलेबस में कुछ अपडेट कर रही थी। आई मीन यूजीसी नेट के सिलेबस चेंजेस हुए हैं, बहुत दिन हो गया लेकिन मैं अभी तक नहीं की थी अपना हैंड रिटन सिलेबस में। तो वही मैं जो भी ऐड करना था वही ऐड कर रही थी, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं था, बस जो था पहले से वो तो था ही और कुछ नाम ऐड हो गए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे बाबू को सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा टफ काम होता है उसको सुलाना, क्योंकि उसको बचपन से शुरू से ही नींद से दुश्मनी है, पता नहीं क्यों। उसको सुलाने के लिए लाइट्स ऑफ होने चाहिए, कोई आवाज़ नहीं आना चाहिए और स्टोरी टाइम तो होता ही है, दिन में भी रात में भी। जब भी सोए तो बिना स्टोरी के वो सोएगा ही नहीं। और उसके बावजूद भी मुझे एक्टिंग करना पड़ता है सोने का। जैसे 1 घंटा आंख बंद करके मुझे एक्टिंग करना पड़ता है। मैं एक्टिंग करते करते मैं खुद सो जाती हूँ, फिर भी वो सोता नहीं है। एनीवे, चलिए वो सो गया है तो उसके बाद मैं फिर से अपना स्टडी शुरू करी। अब मैं यहाँ पे सिलेबस लिखना वहीं पे बंद कर दिया था, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को कंटिन्यू पढ़ते रहना बोरिंग लगता है। तो सब्जेक्ट चेंज कर देना चाहिए या फिर जगह भी चेंज कर देना चाहिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कंटिन्यू एक ही जगह पर ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, बोर लगता है। तो जगह भी चेंज कर देती हूँ, सब्जेक्ट भी चेंज कर देती हूँ। आज मुझे स्टडी करने का मन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं आज एक नॉवेल पढ़ रही हूँ जो है वेदरिंग हाइट्स। जब भी स्टडी करने का मन ना हो तो आपका जो भी इजी सब्जेक्ट होता है आप वो पढ़ो, जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगता है। फिर कुछ देर पढ़ने के बाद इंटरेस्ट हो जाता है पढ़ाई में। तो ये वेदरिंग हाइट्स का टेक्स्ट बुक नहीं है, ये जो मैं इग्नोऊ में मास्टर्स कर रही हूँ तो इग्नोऊ का स्टडी मटेरियल है। वो प्रिंटेबल मटेरियल सेंड करते हैं घर पे, वही मटेरियल में से एग्ज़ाम में आता है। तो वो एनफ नहीं होता है, उसको छोड़ के भी हमें और भी पढ़ना, जैसे समरी हो गया या टेक्स्ट बुक हो गया, एनालिसिस, कुछ कुछ तो रहता है उस बुक में, बट सब कुछ नहीं रहता है। हाँ, लेकिन इग्नोऊ का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छा है। वो यूजीसी नेट क्लियर करने में मुझे मदद करेगा। उसका वास्ट सिलेबस है जो यूजीसी नेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। 1 घंटा पढ़ाई करने के बाद मैं एक स्टडी ब्रेक ली, जिसमें घर का काम होता है मेरा। तो आज था मुझे कपड़ा फोल्ड करना, ये सब लोड वॉश होके निकले थे तो इसको मैं फोल्ड कर रही थी। और इसी टाइम में घर मेरी मम्मी या मेरी सास से बात कर लेती हूँ, या फिर किसी से भी बात करना हो, फ्रेंड्स वगैरह, तो मैं इसी टाइम बात कर लेती हूँ काम करते करते। तो मेरा दोनों काम हो जाता है, एक तीर में 2 शिकार। टड़ा! ऐसे ही हाउसवाइफ एस्पिरेंट को टाइम मैनेजमेंट करना होता है। ये हम लोगों के ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट बहुत ही एक अहम हिस्सा है। ये मैनेजमेंट अगर नहीं हो पाएगा तो हम लोग पढ़ाई तो दूर की बात, कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसे चांस मिले तो मैं टाइम को चुरा लेती हूँ अपने लिए, स्टडी के लिए। तो एक स्टडी ब्रेक के बाद फिर से मैं बैठ गई थी पढ़ाई के लिए। फिर से मैं वही सिलेबस लेके बैठी थी, उसको मैं रीचेक कर रही थी क्या छूट गया क्या है। तब तक मुझे भूख लग गई थी तो मैं खा रही थी मूंगफली। देखिए, अब अगर ऐसे ही छोटे मोटे भूख के लिए आप कुछ भी स्नैक्स जंक ले लेंगे, बाहर का कुछ भी चिप्स पैकेट फूड, तो तबीयत तो बिगड़ेगा ही।
और तबीयत बिगड़ेगा तो फिर आपका काम रुक जाएगा, पढ़ाई रुक जाएगा, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक साथ ही। मैं अपना सिलेबस अपडेट कर लिया है। दिसंबर 2025 यूजीसी ने जो न्यू सिलेबस आया है उसके हिसाब से, तो अलग कुछ नहीं लिखा है। मेरे जो पहले सिलेबस था उसमें मैंने जो ऐड हुआ है सिलेबस में उसको मैंने भी अपना सिलेबस में ऐड कर लिया है। तो आप देख सकते हो कुछ नाम ऐड हुआ है, जैसे एज ऑफ रिवाइवल में ये सर डेविड लिंडसे, और एलिजाबेथन एज में बहुत सारा नाम आया है। ड्रामाटिस्ट जैसे जॉर्ज पील, जॉन हेवुड, जॉन स्टील, थॉमस किड, थॉमस नॉर्टन, थॉमस सेक्विल और थॉमस किड, ये ऐड हुआ है नेम। ऐसे ही जैकोबियन और कैरोलाइन एज का ड्रामाटिस्ट 2 ऐड हुए हैं, और पोएट्स में यहाँ पे 3-4 ऐड हुए हैं। और एनलाइटनमेंट एज में प्रोज राइटर कुछ ऐड हुए हैं, जैसे जेम्स पैसवेल। यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने ये ऐड ऑन कर लिया है। यू कैन सी, ये है एनलाइटनमेंट एज का पोएट्स। तो पहले ओनली पोएट्स था, अभी सिलेबस में क्या किया है ना, मेजर और माइनर पोएट्स, मतलब राइटर्स, प्रोज राइटर हो, नॉवेलिस्ट हो, ड्रामाटिस्ट हो, पोएट्स हो, कुछ भी, सभी में मेजर और माइनर ऐड किया है। तो मेजर राइटर कौन कौन से हैं, माइनर राइटर कौन कौन से, ये भी हमें याद रखना पड़ेगा। जैसे एनलाइटनमेंट एज का जो मेजर राइटर है वो है थॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्डस्मिथ। पोएट्स के कैटेगरी में विलियम कॉपर, रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लेक, जेम्स थॉमसन, अलेक्जेंडर पॉप। और जो माइनर पोएट्स है वो है जॉर्ज गैबल, एडवर्ड यंग, थॉमस पैरल, मैथ्यू प्रायर और सारा कैथरीन मार्टिन, ये ऐड ऑन हुआ है, ये पहले नहीं था। और मेजर में और भी है, विलियम कॉलिंस, थॉमस चैटरसन, थॉमस पर्सी, जॉन स्टैग, रॉबर्ट ब्लेयर। तो ऐसे उन्होंने कैटेगराइज किया है, और बहुत सारा नेम और ऐड हो गया है सिलेबस में। पहले तो इतना सारा था ही, अब और हो गया है ऐड। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि एक हाउसवाइफ को भी अपना फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। आप मेरे हर ब्लॉग में देख सकते हो, कहीं ना कहीं मैं अपना स्टडी और घर के काम के साथ साथ मैं अपने मूड, मेरे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखती हूँ। दोनों मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली मेंटल हेल्थ, जिसमें मैं रिलैक्स करती हूँ, मेरे मूड को मतलब हील करती हूँ, सोल को फीड करती हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। ये सब करके ही मैं IBS से अभी रिकवरी हो रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि कोई बीमारी हो तो ही आप लोग अपना हेल्थ का ख्याल रखें, ये तो हर एक इंसान का क्या बोलो को ड्यूटी होना चाहिए कि अपना ख्याल रखे, नॉट ओनली फिजिकल, ऑल्सो मेंटल, स्पिरिचुअल, सभी कैटेगरी को लेके खुद को एक होलसम हेल्दी रखना चाहिए। स्टडी के बाद मैं वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो मेरा बेटा उठ गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा चाय पिया और बाबू को भी कुछ खाने के लिए दे दिया, स्नैक्स वगैरह। उसके बाद हम लोग निकल पड़े चिल्ड्रेन पार्क, जहाँ मैं भी थोड़ा चिल करती हूँ, बाबू भी।
तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ऐसे ही बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, बाय।